जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो जो स्थिति थी बिहार की और देश की वो सामान्य नज़र आ रही थी, लेकिन अब जब तीसरे चरण में हम चले गए हैं तो जो स्थिति है बिहार की, वो जो संक्रमण का मामला निकल कर आ रहा है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में कल कई तरीके के जो निर्णय थे वो लिए गए थे और हमने सबसे पहले आपको दिखाया था कि 3.0 जो लॉकडाउन है उस पर जो बिहार के डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने क्या कहा था। बता दें आपको कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने साफ तौर पे कहा था कि जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि लॉकडाउन 3.0 में बहुत सारी छूटें मिलेगी, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई छूट नहीं है। जिस तरीके से लॉकडाउन 1 बीता, लॉकडाउन 2 बीता, ठीक उसी तरीके से लॉकडाउन 3 भी चलेगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग अनावश्यक घर से बाहर निकलेंगे उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग बाइक से जाएंगे उनके पास ई पास होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग बाइक से जाएंगे उस पर एक व्यक्ति होंगे, वहीं जो लोग कार से जाएंगे, जो 4 पहिया वाहन का प्रयोग करेंगे, उस पर 3 लोग होंगे, एक ड्राइवर और 2 अन्य व्यक्ति। साफ तौर पर डीजीपी ने कह दिया है कि कोई रियायत नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया था कि बिहार में जो रेड जोन होगा और ऑरेंज जोन होगा, कोई भी ग्रीन जोन नहीं होगा। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ऑरेंज जोन होने के बावजूद कई सारे जो दुकान हैं वो खुलेंगी, क्योंकि जो सैलून है उसे खोलने की बात की जा रही थी, जो अन्य दुकानें हैं उन्हें खोलने की बात की जा रही थी। लेकिन साफ तौर पे गुप्तेश्वर पांडे ने कह दिया है कि सैलून, मॉल्स, जो पार्क हैं, सिनेमा घर हैं, ये नहीं खुलेंगे। ऐसे में लोग ये न समझे कि जब लॉकडाउन 3.0 हुआ है तो चीज़ें जो है वो बड़े स्तर पर खुलेगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ज़रूरी कामकाज है, जैसे कि बैंक, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, वो चालू होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको एक ज़िला से दूसरे ज़िला जाना है तो आपको ई पास की जो प्रावधान है उसे फॉलो करना होगा और मेडिकल टर्म पे ही आपको एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने दिया जाएगा। उसमें भी जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करने की बात उन्होंने कही है कि अगर आप एक ज़िले से दूसरे ज़िला के लिए जाते हैं तो एक ड्राइवर, एक पेशेंट और उनके साथ एक अन्य सहयोगी होंगे। तो जो लॉकडाउन 3.0 है उस पर साफ तौर पर डीजीपी जो थे उन्होंने अपनी बात को रखा। साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और डॉक्टर के साथ अभद्र जो व्यवहार है वो मामला सामने आ रहा है, उस पर डीजीपी ने साफ रुख कर दिया है और कहा है कि जो लोग भी इस तरीके की हरकत करेंगे उन्हें दंड मिलेगा, उन पर कार्रवाई होगी। आगे उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उपद्रव मचा फैलाते हैं, जो लोग फेक न्यूज़ चलाएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी और उन पर कार्रवाई के तहत जो गुंडागर्दी का चार्ज लगता है वो लगाया जाएगा। तो रियायतें नहीं हैं लॉकडाउन 3.0 में। सुबह की पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं लॉकडाउन 3.0 की। गाड़ियों का आवागमन लगा हुआ है। बेली रोड का ये दृश्य है, देख सकते हैं। जो पुलिस मुख्यालय है वो मेरे बाएं तरफ है और जो निर्णय होता है यही होता है। यही कोरोना वॉरियर्स बन के इस वक्त रोड पे हैं और लोगों के साथ जो व्यवहार है पुलिस का वो किसी से छिपा नहीं है। 2 चेहरे पुलिस के निकल कर अक्सर सामने आते हैं। एक जहां मानवता दिखती है तो कभी कभी कुछ ऐसे दृश्य निकल कर आते हैं जो शर्मसार करता है पूरे कामकाज को जो अब तक पुलिस ने किया है। खैर, लॉकडाउन 3.0 में क्या होने वाला है इसकी जानकारी हमने आपको दी है और ये भ्रम न रखें कि लॉकडाउन 3.0 में आपको रियायतें मिलेंगी, आप घर से बाहर निकलेंगे। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और अगर आपको घर से बाहर जाना है तो मोटरसाइकिल से अगर आप हैं, 2 पहिया वाहन से हैं तो 1 लोगों को ही बैठने की अनुमति दी गई है। वहीं अगर आप 4 पहिया वाहन से हैं तो 3 लोगों को उसमें बैठने की अनुमति दी गई है। साफ तौर पर डीजीपी ने कह दिया है कि मॉल, चिड़ियाघर, पार्क वगैरह नहीं खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे। आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस कभी कभी रूड होती है, लेकिन उसके लिए उन्हें हाथ जोड़ के कहा कि ये आपके लिए किया जा रहा है। तो जो समस्याएं हैं वो बड़ी है और डीजीपी भी इस चीज़ को मानते हैं कि लॉकडाउन 3.0 में बिहार के लिए बड़ी चुनौती होगी और ऑरेंज जोन में होने के बावजूद कई चीज़ें निकल कर आ रही थी कि कौन कौन से दुकानें खुलेंगे, उस पर भी डीजीपी ने रुख साफ कर दिया है। बता दें कि कोई भी सैलून नहीं खुलेगा और जो ज़रूरी कामकाज हैं वो चलते रहेंगे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो दुकान में अवेलेबल होनी चाहिए, दूध,
और जो राशन है वो आपको मिलेंगे। खैर, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो सुबह हम आपको दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन 3.0 का आरंभ हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां नज़र आ रही हैं, लेकिन तैयारियां जो है डीजीपी की वो भरपूर है। छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।